Assalamu alaikum dear students of class 6. Today we will study about special cells for special jobs. इसका ये मतलब है कि हर सेल की एक ख़ास जॉब होती है, यानी कि एक सेल तमाम किस्म के फंक्शन नहीं करता। डिफरेंट सेल्स होते हैं और इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। ह्यूमन एंड अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कि ह्यूमन और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, फंजाई वगैरह, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं। ईच सेल स्टडीज़ टू द जॉब इट हैज़ टू डू। हर सेल को ही हम जॉब पढ़ेंगे। जिस तरह नर्व सेल है, अब नर्व सेल क्या करता है, इसके लॉन्ग थिन फाइबर्स होते हैं, यानी कि तारें जैसे आपके घर होती हैं ना, बिजली की बटन दबाते हैं पंखा ऑन हो जाता है, तो बटन से लेके पंखे तक एक तार गई हुई होती है छत के अंदर से। इसी तरह जब आपके हाथ को चोट लगती है, मैसेज आपके ब्रेन तक जाता है। क्यों? क्योंकि नर्व सेल भी उन्हीं तारों की तरह आपके हाथ से लेके ब्रेन तक गए हुए हैं। तो ये क्या हैं? थिन फाइबर्स हैं जो कि मैसेज लेके जाते हैं वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकेंड वन है आपके एपिथेलियल सेल्स, जिन्हें हम स्किन सेल्स भी कह सकते हैं, और ये आपकी स्किन के जिल्द के सेल्स होते हैं, और ये थिन, पतले एंड फ्लैट, चौड़े होते हैं। They are found in layers covering surfaces such as the skin. ये आपकी बॉडी में स्किन में पाए जाते हैं और ऐसी सरफेसेस पे जहाँ पे इन्होंने कवर करना होता है, जैसे कि लिवर्स को ऊपर से कवर कर दिया, हार्ट के ऊपर से कवर कर दिया, किडनीज़ को ऊपर से कवर कर दिया। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के ऊपर भी कवरिंग है। जिस तरह हमारे ऊपर कवरिंग है हमारी स्किन, इस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी जितने ब्लड वेसल्स हैं और एलिमेंट्री कैनाल है, जिस तरह स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हर चीज़ के ऊपर स्किन है। तो जहाँ पे भी किसी चीज़ के ऊपर लाइनिंग या कवरिंग मौजूद है, जिस तरह आप अपनी नोटबुक्स पे कवर चढ़ाते हैं, तो इस तरह की कवरिंग हमारी बॉडी में जिधर भी मौजूद होती है वो एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है। और ये सेल्स प्रोटेक्शन करते हैं, हमें एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। आप अपनी थोड़ी सी स्किन अगर उतार के देखें तो देखेंगे बीच में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और एक्सपोज हो जाएगी, फिर उस पर बैक्टीरिया अटैक करेंगे। लेकिन जब आपकी स्किन जुड़ी हुई होगी तो उस पर कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह अटैक अंदर नहीं जा सकते बॉडी के अंदर। तो ये आपको प्रोटेक्ट करती है और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है। जिस तरह स्वेट है उसको आपकी बॉडी में से बाहर निकालती है, ठीक है। इसी तरह से किसी चीज़ को अंदर ले जाने का काम भी करती है। जिस तरह स्टमक की वॉल्स हैं, ठीक है, वो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो एपिथेलियल सेल्स के फंक्शन होंगे। उसके अलावा प्लांट्स का एक सेल है पोलन ग्रेन्स, जिन्हें कहते हैं। पोलन ग्रेन्स जो हैं ये सेल्स होते हैं। सम पोलन ग्रेन हैव अ स्पाइकी सरफेस। स्पाइकी यानी कि इनकी सरफेस पे स्पाइक्स होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि जब इनके ऊपर मक्खियाँ वगैरह आके बैठती हैं फ्लावर में से जूस पीने के लिए, नेक्टर पीने के लिए, तो ये उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब वो किसी और फूल पे जाके बैठती हैं तो ये वहाँ से गिर के उस दूसरे फूल की बॉडी में चले जाते हैं। फिर जब एक फूल का पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे फूल की बॉडी में जाता है तो उससे सीड्स जो हैं वो बनते हैं। तो पोलन ग्रेन्स आर सेल्स। सम पोलन ग्रेन्स हैव अ स्पाइकी surface to help them to stick the bodies of insects. Others have tiny wings to enable them to be carried by the wind. Both adaptation help in pollination. तो कह रहे कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अपने ऊपर कांटे लगे होते हैं, एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाते हैं और दूसरे फ्लावर पे गिर जाते हैं। और कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिनके छोटे छोटे पर होते हैं, जैसे परिंदों के पर होते हैं, उसी तरह इनके भी छोटे छोटे पर होते हैं और वो उड़ के खुद ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दोनों का मकसद क्या है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है? एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे फ्लावर की बॉडी में जाता है और वहाँ पे जाके एग के साथ मिलता है और सीड्स बनते हैं, ठीक है। आगे आपके पास रेड ब्लड सेल्स या आपकी बॉडी के सेल्स हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है जी ऑक्सीजन को कैरी करना और उसको पूरी बॉडी में घुमाना, यानी कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं रेड ब्लड सेल्स। इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है ताकि ये ज़्यादा ऑक्सीजन उठा सकें, यानी कि ये इनका सरफेस जो है वो बड़ी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आके अटैच हो और पूरी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। के सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं एंड ऑर्गन्स क्या होते हैं।
और साइड पे आपके पास जितनी भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है आपने लाजमी पढ़नी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है द सेल मेम्ब्रेन इज़ ओनली 0.00001 मिलीमीटर थिक। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस है और आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नीचे आपके पास है जी, नेम 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन योर बॉडी। इनमें आपकी बॉडी में कौन से होते हैं? नर्व सेल, पोलन ग्रेन्स और रेड ब्लड सेल्स। इन तीनों के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पे आपने एपिथेलियल सेल्स के पूरा पैराग्राफ लिख देना है। वाई डू रेड ब्लड सेल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। इसका आंसर है दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये इसकी पहली लाइन में से भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, सो दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू पिक अप लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर पोलन ग्रेन्स अडॉप्टेड टू हेल्प प्लांट्स पॉलिनेशन। के पोलन ग्रेन के पास क्या अडॉप्टेशन है? तो इसमें आपने लिखना है सम पोलन ग्रेन हैव स्पाइकी सरफेस। कुछ की स्पाइकी सरफेस होती है ताकि वो स्टिक हो जाए दूसरे इंसेक्ट्स की बॉडी पे, और ये पूरा सम आगे से सम अदर हैव टाइनी विंग्स टू एनेबल देम टू कैरिड बाय द विंड। ठीक है, ये दोनों अडॉप्टेशन है पोलन ग्रेन की। ठीक है, ये आपके चारों क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप अगर लेक्चर को गौर से सुन लें तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स बीच में से खुद भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। सेल्स डिवाइड एंड ग्रो टू मेक मोर सेल्स लाइक दैम। सेल्स की अब हमने इंटरेस्टिंग बात क्या पढ़ी कि एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स भी बना सकता है। ठीक है, और बिल्कुल उसके अपने जैसे होते हैं। अब आगे टिश्यू की डेफिनेशन के टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब इज़ कॉल्ड टिश्यू। एक जैसे सेल हों और एक ही काम करते हों, जैसे सारे नर्व सेल एक काम करते हैं, सारे पोलन ग्रेन्स एक जैसा, सारे एपिथेलियल सेल्स एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, अब ये आप प्रीवियस डायग्राम में देखें। अब ये एपिथेलियल सेल्स में आपको ये देखें जिस तरह दिखाए गए हैं सेल्स। ठीक है, ये आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, लेकिन ये देखें ये सारे अलग अलग गोल गोल सेल्स हैं। लेकिन क्या है कि ये पूरा जो बना हुआ है ना, ये टिश्यू है। अगर ये आपको नज़र आए, ये पर्पल पर्पल वाले, ये एक एक सेल है, लेकिन इनके मिलने से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको टिश्यू कहेंगे। इस तरह ऊपर वाली डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो ये वाली डायग्राम में ये पूरा एक टिश्यू है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। इसी तरह ये भी पूरा एक टिश्यू है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ये छोटे छोटे सेल्स हैं। ये सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो जब एक जैसे सेल्स आपस में मिल जाएंगे तो उनके मिलने से टिश्यूज़ बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अब एक स्किन टिश्यू दिखाया गया है, क्योंकि इसमें ये छोटे छोटे जो बारीक बारीक हैं ये सेल्स हैं, जिनके अंदर डार्क पर्पल कलर का न्यूक्लियस है। इस पिक्चर में आपको बहुत सारे सेल्स दिखाएंगे, और जब एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं और एक ही काम करते हैं तो उन्हें हम टिश्यूज़ कहते हैं। मसल टिश्यूज़ इज़ मेड फ्रॉम द सेल हुज जॉब इज़ टू कॉन्ट्रैक्ट एंड काज मूवमेंट। अब आपका मसल टिश्यू है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा? टिश्यू क्या चीज़ें हैं? जो सिमिलर सेल्स और डूइंग द सेम जॉब, एक जैसा काम करते हैं, उन्हें हम यानी कि सेम सेल्स जब सेम काम करते हैं और आपस में मिल जाएं तो उसको टिश्यू कहते हैं। अब जिस तरह मसल टिश्यू है तो वो अपने अंदर सारे ऐसे सेल उठाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हों और रिलैक्स भी हो सकते हों, ताकि मसल सेल्स मूवमेंट कर सकें। डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू मेक ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो उससे ऑर्गन बनते हैं। द स्टमक इज़ द ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। स्टमक आपकी बॉडी का वो ऑर्गन है जो डाइजेस्ट करता है फूड को। मसल टिश्यूज़, नर्व टिश्यू एंड ब्लड टिश्यू आर जस्ट सम टाइप ऑफ टिश्यूज़ दैट मेक अप द स्टमक। अच्छा, आपके स्टमक में क्या क्या होते हैं जी? नर्व टिश्यू भी होते हैं जो उसको बताते हैं कि भूख लगी है, खाना चाहिए। ब्लड की भी सप्लाई होती है, क्योंकि स्टमक में आप जो खाना डालते हो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो स्टमक उठा के ब्लड को दे देता है, ताकि ब्लड उसे पूरी बॉडी में सब बच्चों को बांट दे।
और इसके साथ साथ मसल्स टिश्यू होते हैं। स्टमक खुद मसल टिश्यू से बना होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। आपको ये इस डायग्राम में दिखाया गया है बेटा कि ये देखें, नीचे मसल टिश्यू है, ऊपर ब्लड टिश्यू, फिर ऊपर नर्व टिश्यू। ये 3 टाइप के टिश्यूज़ आपस में मिल के स्टमक बनाते हैं। ठीक है, मीट इज़ मेनली मसल टिश्यू। ये आपकी साइड पे ये एक मीट का पीस बना है, उसके साथ एक मीट एक मसल टिश्यू है। अच्छा, तो आपका स्टमक जो है उसके पास रिलेटेड टिश्यूज़ हैं। जैसे मसल टिश्यू का काम है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना, ब्लड का काम है जो स्टमक न्यूट्रिएंट्स देगा उन्हें पूरी बॉडी में पहुंचाना, और नर्व टिश्यू का क्या काम है स्टमक को बताना कि अब भूख वगैरह लगी हुई है या ओवर ईटिंग हो गई है, भूख ख़त्म हो गई है। ये सारी चीज़ें नर्व टिश्यूज़ बताते हैं। ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब हमने क्या पढ़ा, एक जैसे सेल जो एक जैसे काम करते हो मिलके ऑर्गन टिश्यू बनाएंगे। एक जैसे टिश्यू जिनका एक दूसरे से मिलता जुलता काम होगा वो मिलके ऑर्गन बनाएंगे। अब ये देखें, मसल टिश्यू, ब्लड टिश्यू, नर्व टिश्यू, ये तीनों डिफरेंट टिश्यू हैं लेकिन इनका काम आपस में मिलता जुलता है। ठीक है, सब तीनों इस वक्त हमारी फूड से रेलेवेंट जॉब कर रहे हैं, तो तीनों का फंक्शन रिलेटेड हो गया, एक दूसरे से मिलता जुलता हो गया। ठीक है, अब आपके पास सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। फिर डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं जिनका काम एक दूसरे से रेलेवेंट होता है तो ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन जब मिलजुल के काम करते हैं तो उससे पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम कैरी आउट मच लार्जर जॉब्स दैन अ सिंगल ऑर्गन इज़ एबल टू डू। यानी कि ऑर्गन अकेले इतने काम नहीं कर सकता, लेकिन ऑर्गन सिस्टम जब बनता है तो वो बहुत सारे काम करता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, स्टमक, लिवर और इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर, ऑर्गन सिस्टम की मज़ीद एग्जाम्पल आप पास सर्कुलेटरी सिस्टम आ गई जो आपने 5th क्लास में पढ़ी थी। रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है, एंड नर्वस सिस्टम विच कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ऑर्गन्स टुगेदर मेड अप एन ऑर्गेनिज्म। अब सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो उससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एन ऑर्गेनिज्म इज़ समथिंग दैट इज़ एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन। अब ऑर्गेनिज्म वो चीज़ है जो खुद अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हो। There is a tropical, ये did you know है, there is a tropical seaweed called Caulerpa which is a single cell. It can grow up to 1 meter long. कि एक सीवीड है यानी कि दरिया में उगने वाली जड़ी बूटी है जिसका नाम है कॉलेरपा, और ये एक सिंगल सेल से बनी हुई है और ये सेल 1 मीटर लॉन्ग तक जा सकता है। अब इसमें आप पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, नेम 3 टाइप ऑफ टिश्यूज़। आप देखें आपके पास 3 टाइप ऑफ टिश्यूज़ दिखाए गए, मसल टिश्यू, ब्लड टिश्यू, नर्व टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम एन ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन का नाम बता दें जो ह्यूमन में पाया जाता हो। स्टमक एक ऑर्गन है। लिस्ट 3 टिश्यूज़ दैट मेक अप द ऑर्गन। अब ये देखें, स्टमक आपके पास एक ऑर्गन है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। आगे कहते हैं 3 टिश्यू बताएं, ये 3 टिश्यू बताए हुए, मसल टिश्यू, ब्लड टिश्यू और नर्व टिश्यू। इन तीनों ने मिलकर स्टमक बना दिया। व्हाट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इसका आंसर यहाँ से होगा, ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कैरी आउट मच लार्जर जॉब दैन अ सिंगल ऑर्गन इज एबल टू डू। अगला है गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल में ये सारा आ जाएगा। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन सच एज द स्टमक, लिवर एंड इंटेस्टाइन। यहाँ तक आ जाएगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की आपकी एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आपने बहुत गौर से सुनना है और सारे ये आंसर्स अपने साथ साथ नोटबुक पे लिखते जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।